वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई। लेट्स सी, देखते हैं कौन आपको मिस कर रहा है और क्यों। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। हु इज मिसिंग यू, हु इज मिसिंग यू, कौन इस वक्त आपको मिस कर रहा है और क्यों। हु इज मिसिंग यू। अगर आपको पिका कार्ड देखनी है तो मेरे दूसरे चैनल को वॉच कर सकते हैं, डार्क नाइट लव टैरो। ओके, हु इज मिसिंग यू इन योर, हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई। कौन आपको इस वक्त मिस कर रहा है, ये कौन है। पेज ऑफ सोर्ड्स, ये आपसे छोटा हो सकता है जो भी इंसान आपको मिस कर रहा है, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम पे आप लोगों के बीच एज गैप नजर आ रहा है, ठीक है। ये इंसान एक मिसिंग एनर्जी है। ये आपका कोई नया इंसान या नया किसी न्यू पर्सन से आपकी कम्युनिकेशन है, आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये इंसान काफी इंटरेस्टेड है, इसके पास कैट हो सकती है, पैट हो सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में किसी और ही टेंशन में है, किसी और ही ओवर थिंकिंग में है, किसी और मतलब कि आप ऐसा भी हो सकता है किसी और सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, किसी और मेंटल स्ट्रेस और ट्रॉमा में, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ और चल रहा है, आपकी लाइफ में कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। बिल्कुल आप यहाँ पर डिस्टर्ब हैं, स्ट्रेस आउट हैं, आप बहुत कंफ्यूज हैं अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ में आप किसी तरीके की क्लैरिटी चाहते हैं किसी स्पेसिफिक रिलेशनशिप को लेकर। कोई आपकी लाइफ में न्यू पर्सन हो सकता है, किसी न्यू इंसान से आपकी बात हुई हो सकती है, या कोई आपसे छोटा इंसान है, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल, who is missing you in your love life, या who is missing। भाई यहाँ पर मुझे ये इंसान जो भी है, ये इंसान अगर आपका कोई पास भी है, प्रेजेंट भी है, या मुझे आप बहुत मेच्योर लग रहे हैं, आप अपनी लाइफ को सीरियस लेते हुए नजर आ रहे हैं, आप अपनी लाइफ के हर इशू को बहुत सीरियसली डील करते हैं। लेकिन जो इंसान आपको मिस कर रहा है वो काफी पेजेस की एनर्जी में है, मुझे पेजेस की एनर्जी मिल रही है। वो आपसे कहीं ज्यादा मेच्योर है, या तो एज डिफरेंस की वजह से, या तो वो मेंटली ही एक मतलब कि मेच्योर रहता है, वो किसी भी चीज को सीरियस नहीं रहता। जो उसकी मतलब की चीज होती है उसके अंदर आपको वहां उसकी लाइफ में वहां सीरियसनेस देखने को मिलेगी, अदरवाइज वो सीरियसनेस की तरफ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अब किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में और काफी ज्यादा टेंस है उस सिचुएशन को लेकर, आपको नहीं समझ में आता उधर क्या होगा। आप एक चेंज चाहते हैं वहां पर, ठीक है, क्योंकि आप उस सिचुएशन को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है, ठीक है। और आप उस कनेक्शन में सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उस रिलेशनशिप में। अब जिस इंसान से, जिस टू ऑफ कप्स यहाँ पे लव पार्टनर है, ठीक है, उधर आप टू ऑफ कप्स चाहते हैं, आप इक्वल लव चाहते हैं, आप चाहते हैं वो इंसान आपको इक्वली लव करे, इक्वली एक्सेप्ट करे, आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाए, ठीक है। आप लोग डेट पे जाएं, आप लोग एक अच्छा टाइम स्पेंड करें, आप दोनों के पास पेट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग, आपको ऐसा फील होता है पता नहीं ये चीज आपको देखने को कब मिलेगी इस इंसान के साथ। ये इंसान या तो आपको सीरियस नहीं ले रहा, ठीक है, ये इंसान आपको मिस तो करता है, लेकिन ये इंसान या तो आपको सीरियस नहीं ले रहा, या तो आपको वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यू नहीं करता, आपको ऐसा लगता है मिसिंग है, ठीक है। उस तरीके से इंसान आपकी आपकी वैल्यू या आपकी रिस्पेक्ट, आप जिस तरीके से इंसान को वैल्यू और रिस्पेक्ट करते हैं, आप जितना वैल्यू और अहमियत देते हैं, इस इंसान की तरफ से आपको वो अहमियत और वो वैल्यू नहीं दी जाती है। आप इसलिए बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं। आप क्या करें, आप इस बात को जैसे कि फाइंड आउट करना चाहते हैं, आप किस तरीके के एक्शन लें, किस तरीके की मूवमेंट लें, आपको करना क्या चाहिए इस कनेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर आपके अंदर एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। जो इंसान आपको मिस कर रहा है, आपके माइंड में उस इंसान को लेकर एक क्वेश्चन मार्क है, आप जानना चाहते हैं भाई करना क्या है, ये इंसान क्या कभी सीरियस होगा या नहीं होगा, ठीक है। आपका ड्रीम है टू ऑफ कप्स, ये इंसान आपको अंडरस्टैंड करे, आप उसको अंडरस्टैंड करें, इस कनेक्शन में आप एक दूसरे को सोसाइटी के सामने एक्सेप्ट करें, ठीक है। आपकी जो डिमांड है, आपकी जो ख्वाहिश है, वो कुछ इस टाइप की है। और जो इंसान है वो आपको सीरियस नहीं ले रहा, या तो आपके साथ एक सीरियस बिहेवियर नहीं है, आपकी क्या नीड्स हैं जिसको उसका पता नहीं है, ये इसका आप मतलब के कनेक्शन में रहते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं कर रहा आपकी तरफ, ठीक है। ये इतना इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है जितने रिस्पॉन्सिबल आप हैं, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप टैकल कर रहे हैं रिलेशनशिप को, लाइफ को, ये नहीं टैकल कर रहा उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ठीक है। ओके ओके, हु इज मिसिंग यू, हु इज मिसिंग यू इन योर लव लाइफ, कौन आपको मिस कर रहा है। ओके, आप इस इंसान से किसी तरीके की क्लैरिटी चाहते हैं, आप चाहते हैं ये इंसान आपको जवाब दे कि इंसान आपके साथ क्या चाहता क्या है, ठीक है। ये पेजेस की एनर्जी में तो है, ठीक है, वो इसकी मर्जी है,
पेजेस की एनर्जी में है, रहता है, रहे, आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप जानना चाहते हैं इंसान आपसे चाहता क्या है, ठीक है। आप चाहते हैं ये इंसान आपको क्लैरिटी दे, ठीक है, और एक क्लियर कट आंसर दे। आप किसी से क्लैरिटी का, बहुत क्लियर कट ट्रांसपेरेंट टॉक का वेट कर रहे हैं। ये इंसान आपको मिस तो कर रहा है, लेकिन मुझे बहुत पेजेस की एनर्जी में नजर आ रहा है। लेट्स सी इसके माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है। मैं इस चीज को फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगी यहाँ पर। इस इंसान के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है, इस इंसान के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है। ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, कनेक्ट रहना चाहता है, पेजेस की एनर्जी फिर है, ठीक है, कम्युनिकेट करना चाहता है। लेकिन जब आप कोल्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लंट हो जाते हैं, ये भी जैसे कि बहुत ज़्यादा कोल्ड और ब्लंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच आ, इस तरीके की एनर्जी है। आप जो चाह रहे हैं वो क्लैरिटी जैसे कि जानबूझकर नहीं दे रहा आपके साथ, या तो एक कोल्ड वार में आ जाएगा, या आपके साथ एक साइलेंट ट्रीटमेंट में आ जाएगा। ये जानता है आप इस चीज से इरिटेट हो रहे हैं, ये जानता है आप इसके इमेच्योर बिहेवियर से परेशान हो रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप बहुत डिस्टर्ब है इसकी इस एनर्जी की वजह से, स्ट्रेसफुल कम्युनिकेशन की वजह से, ठीक है। आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं या स्ट्रेस आउट है, ये चीज आपको पीस नहीं दे रही, मेंटल सुकून नहीं दे रही, ठीक है। ये इंसान लेकिन मिरर करने लग जाता है आपको, ठीक है। आप इससे जिस तरीके का बिहेव करते हैं, जिस तरीके की क्लैरिटी चाहते हैं, जानबूझकर करता है, या तो बहुत ज्यादा एक स्ट्रबन हो जाता है, एग्रेसिव, या एग्रेसिव क्या बोलूंगी, स्ट्रबन हो जाता है। ये आपको असल में, मुझे इसका माइंड समझ में आ रहा है, ये आपको कंट्रोल करना चाहता है, ठीक है। ये बिल्कुल आपके साथ पोलाइटली जेंटली डील करता है, और फिर सोचता है आपको कंट्रोल कर लेगा, आपके ऊपर एक हुकूमत करेगा, मतलब कि आपको कंट्रोल करके रखेगा, आपके ऊपर अपनी जो है ना एक पूरा कंट्रोल बनाने का, ये उस तरीके के माइंडसेट में है, ठीक है। और आप बहुत सिंगल है, डिपेंडेंट इंसान है, लेकिन आपके साथ गो विद द फ्लो के सिनेरियो में चलना चाहता है, आपको किसी तरीके की क्लैरिटी नहीं दे रहा। आप जब बहुत ज्यादा एक फेस टू फेस होकर और बहुत ज्यादा एक आप ब्लंट क्वेश्चन करते हैं, तो ये आपको इग्नोर करने लग जाता है, ठीक है, इधर उधर होने लग जाता है। ये आपको बता नहीं रहा, ये आपको लेकर क्या कोई स्टेबल ऑफर देगा या नहीं देगा, आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन नहीं कर रहा फर्दर फ्यूचर को लेकर। शायद इसका और आपका कोई ओल्ड कनेक्शन है, आप लोग बहुत टाइम से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, कोई अभी से नहीं है, बहुत ओल्ड कनेक्शन है, ठीक है। मुझे यहाँ पर एक ओल्ड किस्म की वाइब आ रही है, लेकिन गोस्टिंग एनर्जी, आपको क्लियर कट क्लैरिटी नहीं दे रहा है, गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, आपके साथ एक बहुत ज्यादा बैलेंस बिहेवियर नहीं है, बहुत ज्यादा एग्जैक्टली बैलेंस तरीके से बिहेव नहीं कर रहा, डील नहीं कर रहा, होल्ड करके बैठा हुआ। इस कनेक्शन की स्टेबिलिटी में डायरेक्टली वर्ड में कहूँ तो इंसान आपको मिस तो करता है, या ये इंसान कंप्लीटली आपको लाइफ से जाने भी नहीं दे रहा, कंप्लीटली आपकी लाइफ से आ भी नहीं रहा, आपको क्लैरिटी देकर, या आपके साथ बहुत ट्रांसपेरेंट और क्लियर, क्रिस्टल क्लियर टॉक कर भी आपको अपनी लाइफ में आने नहीं दे रहा। तो यहाँ पर डिफरेंस है इन दो बातों में, ठीक है। कनेक्टेड रहना चाहता है गो विद द फ्लो की एनर्जी में चलो, ठीक है, और आप इस गो विद द फ्लो की एनर्जी से इरिटेट है, आप जानना चाहते हैं भाई एग्जैक्टली बताओ क्या चाह रहे हो, ठीक है, मतलब कि एक क्लियर कट बताओ। आप इस इंसान से किसी क्लियर कट टॉक का, या किसी क्लैरिटी का, या किसी ट्रांसपेरेंसी का, या इसके साथ बहुत ज्यादा एक आप किसी क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं इसकी तरफ से, बहुत ज्यादा इसके साथ एक चीजों को चीज आपको बहुत सी चीजों की क्लैरिटी इस इंसान की तरफ से चाहिए, उस चीज का आपकी तरफ एक वेट चल रहा है, ठीक है। ऐसे आपको एक इस वक्त ये क्या सोच रहा है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट है, आप इसके इमेच्योर बिहेवियर से, चाहे आपका 9 ईयर पुराना कनेक्शन है, आपको अब ये बिहेवियर, या आपको ये चीजें अब आप नहीं इस चीज को समझ पा रहे, आपने ऑलरेडी बहुत सारा स्ट्रेस देख लिया, और डिस्टर्बिंग एनर्जी देख ली, पेन देख लिया, आप इससे ज्यादा कुछ फेस नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि भाई आ जाओ, टेबल पे टॉक करो, आप तैयार हैं कोई भी डिसीजन को एक्सेप्ट करने के लिए। आप चाहते हैं कि ये इंसान भी आपके साथ या तो क्लैरिटी दे, एक ट्रांसपेरेंसी लेकर आए, एक्सेप्टेंस लेकर आए अपनी तरफ से, या तो इस रिश्ते में आपके साथ एक इसको यार कंप्लीटली एंड कर दे, ठीक है। इंसान इस वक्त करंटली आपको लेकर क्या सोच रहा है, इसके दिमाग में आपको लेकर करंटली क्या चल रहा है, इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। ये इंसान आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है। 4 ऑफ सूट्स की एनर्जी है पे, 4 ऑफ सूट्स एक्शन लेने से बहुत ज्यादा, मतलब कि पहले बहुत ज्यादा सोच रहा है आपके बारे में। आप दोनों इस वक्त करंटली कोल्ड हैं, एक कोल्ड वॉर चल रही है, ठीक है। यहाँ पर इसको ऐसा लगता है चीजों में चेंज आ रहा है, ठीक है, डेस्टिनी चेंज होगी, या मतलब कि आप पहले जैसा बिल्कुल भी बिहेवियर नहीं रख रहे, या पहले जैसे आप इसके कंट्रोल में नहीं आ रहे, सिर्फ इससे बात करने के लिए आप नहीं है, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में इससे कुछ चाहिए, आपको करंटली इस वक्त इग्नोर करने के माइंडसेट में ही है, ठीक है। आपके अंदर आता हुआ चेंज इसको नजर आ रहा है, ठीक है, ये आपको और मैनिपुलेट नहीं कर सकता, या आपको और बेवकूफ नहीं बना सकता। इस वक्त अपनी विशेस पे फोकस है, काम, कैरियर, लाइफ, फैमिली, ठीक है, इन सब चीजों को, जो भी इसकी विशेस रही हैं, जो भी इसकी डिमांड्स रही हैं, डिवाइन
से, तो उनको पूरा कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, डेथ इन रीबर्थ। ये जानता है ये कनेक्शन उस जगह खड़ा हुआ है, या तो ये क्लैरिटी देगा या तो ये सिचुएशन एंड हो जाएगी, ठीक है। एक न्यू फेज स्टार्ट होने का टाइम आ चुका है, ठीक है। एक न्यू क्लैरिटी, एक न्यू ट्रांसपेरेंसी, या एक न्यू तरीके से लाइफ को स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है। पुराने तरीके से ये लाइफ आपके साथ रिलेशनशिप नहीं जी सकता। कहीं ना कहीं आप इसके विश भी हैं, कहीं ना कहीं ये आपको अपने विशेस में भी ऐड रखता है, मिस करता है आपको, आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करता है, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री बॉन्ड है इसका, ठीक है, जिसको ये अक्सर फील करता है, लेकिन एक फुली एक्सेप्टेंस में नहीं है, एक्सेप्टेंस में नहीं है और साइलेंट एनर्जी रखता है। आप जब भी पूछते हैं कि भाई आपके साथ इसको क्या चाहिए, ये क्या आपके साथ फील करता है, आपको क्लैरिटी दे भाई आपको, ताकि आपको पता चले कि भाई आप जिस इंसान के साथ कनेक्टेड हैं वो इंसान आपके साथ आगे चीजें मेंटेन करना चाहेगा, आपके साथ आगे चीजें बढ़ाना चाहेगा, चीजें बैलेंस करना चाहेगा। ये आपको होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है, इसने आपको होल्ड करके रखा हुआ है, अपने पैशन को भी और आपको भी। एक अवेकनिंग एनर्जी इस कनेक्शन को लेकर काफी अवेकनिंग स्टेज से गुजरा है, इसलिए जाने देना नहीं चाहता कि इसको नहीं पता कि इसको इस तरीके के खुलासे हो रहे हैं, जैसे कि सारे इंडिकेशन इसको आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं। कंफ्यूजन चल रही है माइंड में, दो तरीके की कंफ्यूजन है, क्या इस रिश्ते को ओन करे या जाने दे या क्या करे। सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, इसकी लाइफ में आपके अलावा कोई और नहीं है, लेकिन दो तरीके के थॉट जरूर हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल, किस तरीके का थॉट इसके माइंड में इस वक्त हावी है, क्या है ये, इसको नहीं पता। इस कनेक्शन को एंड करना है या आपके साथ सिचुएशन को लेकर चलना है, ठीक है, इस कहानी को यहीं पर खत्म कर देना है, क्योंकि इस कहानी को ये ऑलरेडी एक बार खत्म कर चुका है। यहाँ पर या तो आपके साथ किसी तरीके की कोई सेलिब्रेशन में आना है, कुछ रिकनसाइलेशन की तरफ आना है, ये कंफ्यूज है क्योंकि ये ऑलरेडी एक बार एंड कर चुका है, इसको पता है ये आखिरी मौका है, या तो ये आपको कमिटमेंट देगा या तो ये कनेक्शन एंड होगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सिंपल सी क्लैरिटी है, या सिंपल सिचुएशन से सिंपल तरीके से आपने इसको ये बात समझा दी है, या तो आप होंगे या तो फिर इसकी लाइफ में कोई और होगा, या तो इस कनेक्शन में जस्टिस लेकर आएगा, इक्वलिटी लेकर आएगा, आप जो बैलेंस मांग रहे हैं वो बैलेंस लेकर आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक बैलेंस कनेक्शन चाहिए, आपकी डिमांड है एक बैलेंस कनेक्शन, रिस्पेक्टेबल पार्टनर जो रिस्पेक्ट करे, जिसकी रिस्पेक्ट आप भी करें, ठीक है। आप बहुत कॉन्फिडेंट में है इस वक्त, ठीक है, अपने कॉन्फिडेंस को, अपनी एनर्जी को आपने काफी ज्यादा ब्राइट किया हुआ है, खुद को आपने अकेले बैलेंस कर लिया, तो आपके पार्टनर काफी नर्वस है, कंफ्यूज है। एक तो आपकी एनर्जी की वजह से भी है, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा ब्राइट और बहुत ज्यादा सॉलिड एनर्जी है, ये इंसान जानता है। लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है। क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर ये इंसान सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, फाइनेंसिस पे ग्रो कर रहा है, फाइनेंशियल लाइफ को अच्छा कर रहा है, उसको एंजॉय कर रहा है, आपको फाइनेंशियल लाइफ को एंजॉय करता भी नजर आता होगा, ठीक है। सिंगल है, बहुत क्लियर है इसको, इस वक्त इसको पता है क्या चाहिए इसको अपनी लव लाइफ में। क्लैरिटी, एक तो टाइम भी ले रहा है कहीं ना कहीं क्लैरिटी आने के लिए इसको, कि क्या करना चाहिए इसको इस रिश्ते में आपके साथ। क्लैरिफाई द हाई प्रिस्टेस, क्या हाइड कर रहा है इस वक्त करंटली ये। क्लैरिफाई द हाई प्रिस्टेस, आपके पास है, इसके पास कैट है, ठीक है। यहाँ पर ये इसको पता है एक फेस न्यू स्टार्ट आएगा होगा जब ये बोलना शुरू करेगा, या तो जब ये आपके साथ खुलकर कम्युनिकेट करेगा, तो यहाँ पर एक न्यू फेस, एक न्यू साइकिल की स्टार्ट होगा। इसको ये चीज समझ में आ रही है, इतने टाइम से आपको ऑब्जर्व कर रहा था कि ये कनेक्शन थोड़ा पहले तरीके से नहीं चल सकता, जैसे पहले चल रहा था ना उस तरीके से आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, काफी कंफ्यूज है, नर्वस है, आपकी जो एनर्जी है, आपका जो ट्रीट करने का तरीका है, टोटली चेंज हो चुका है, ठीक है। क्लैरिफाई जजमेंट, यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी क्यों है। क्लैरिफाई जजमेंट, जजमेंट इसलिए है, ये आपको दूर से देखता है, दूर से बातें करता है, जानना चाहता है कि क्या है इसने पास्ट में कोई रॉन्ग डिसीजन मेकिंग करी है अपनी लव लाइफ को लेकर, ठीक है, रॉन्ग डिसीजंस लिए हैं, तो बहुत ज्यादा सोचना चाहता है, ठीक है। क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन दूर है आपसे, ये जानता है कि आप इसका वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल, स्टॉकिंग एनर्जी है, कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक कर रहा है, देख रहा है आपके ऊपर इन्फॉर्मेशन, या आपके ऊपर नजर रख रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच और विचार चलता रहता है, आए दिन चलता है, हर वक्त चलता है कि क्या करे, ठीक है। एक मेंटल केज और मेंटल ब्लॉकेज से बाहर निकलना चाहता है, आपकी तरफ एक क्लियर कट डिसीजन लेना चाहता है, आर या पार का जस्टिस, क्योंकि इसको पता है कि अब आप इक्वलिटी, एक इक्वल फेस पे इक्वल तरीके से रिश्ता चाहते हैं, आप जो इन्वेस्ट करें आपको रिटर्न में भी वो मिले। अब ये कुछ भी देगा तो नहीं चलेगा, पहले आप स्ट्रांग नहीं थे, पहले आप नीडी थे, पहले आपको जरूरत थी इसकी, इसके सपोर्ट की, इसके साथ की, क्योंकि आप इमोशनली इसके बिना नहीं चल पा रहे थे, नहीं रह पा रहे थे। जब आपने अपने आप को इतना ट्रेन कर लिया, आप अकेले चलना सीख गए, आपने अकेले रहना सीख लिया है, ठीक है। अब आपके लिए कोई चीज डिफिकल्ट नहीं है, अब आपके लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है, तो ये इंसान को खौफ भी देती है, भाई चला गया तो अब नहीं आएगा, ये आखिरी दफा आया, ये आखिरी दफा है, ये आ रहे या पार है, या अगर अब गया तो अब सिचुएशन वापस उस तरीके से डेवलप नहीं हो सकती, अब चेंजेस नहीं आ सकते, अब एक दूसरे को हम वो सब कुछ नहीं दे सकते, ठीक है। जो इस वक्त हम एक दूसरे के साथ जो चीजें मेंटेन करना चाहते हैं वो चीजें नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
तो आपके पर्सन को एक प्रेशर भी है आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को लेकर और आपके एक बोल्ड एक्शंस को लेकर। आप जितने कॉन्फिडेंस हो गए, जितनी बार अपने लिए फाइट कर रहे हैं, आप अपने लिए क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, अपने लिए सवाल उठा रहे हैं, तो सामने वाला इंसान जानता है मैं किसी ऐसे इंसान से अब डील कर रहा हूँ जो इंसान वीक नहीं है, जिसको मेरी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये इक्वलिटी का मामला है। ठीक है, अब ये बैलेंसिंग का मामला है। अब ये बैलेंस होगा जो कुछ भी होगा। तो ये जो भी इंसान है जिसको भी आप डील कर रहे हैं, ये आपके माइंडसेट को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका है। ठीक है, और आपको ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, हो क्या सकता है आपके रिलेशनशिप में इन फ्यूचर। ठीक है, क्या होने के चांसेस है, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर आपका रिश्ता, आपकी लव लाइफ किस तरफ मूव कर सकती है। ठीक है, आपके रिश्ते में हो क्या सकता है, आने वाले टाइम में आपको उस कनेक्शन में देखने को क्या मिल सकता है, किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ठीक है, यहाँ पर आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किया जाएगा और हो ही रही है, आई थिंक। ठीक है, या आप इस इंसान की कमिटमेंट को टेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यू एंड योर लव वंस आर सेफ। आप और आपके लव वन सेफ हैं। कैंसिलियन यहाँ पे ऐसा हो सकता है थोड़ी सी ऑब्स्टिकल चैलेंजेस दिख रहे हो, लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं आप और आपके लव वन सेफ हैं। ये कनेक्शन बन के रहेगा, ये अब डेस्टाइन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। जो भी आपको दिख रहा है वो पत्थर पे लकीर नहीं है, सब बदल जाएगा। ठीक है, जो भी कर रहा है करने दें। लक इज ऑन योर साइड, लक आपको सपोर्ट कर रहा है, तो डोंट वरी। ठीक है, चीजें आपको सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। आपके पास में कोई टफ साइकिल, बहुत द कार्मिक साइकिल इसके साथ कोई थी, वो क्लोज हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, यहाँ पे एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर ये इंसान चाहिए तो थोड़ी सी आपको इसकी गलतियां, खामियों के साथ थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। यहाँ पे एनर्जी मतलब कि एक मोमेंट कर रही है, एनर्जी चेंज हो रही है। यू नीड योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। एक प्रैक्टिकल प्लान की तरफ जा रहा है आपका ड्रीम। ठीक है, यहाँ पे टेक टाइम टू ब्रीद आउट। यहाँ पे एक ब्रीद आउट, टेक टाइम टू ब्रीद आउट, टाइम लें और एक मेडिटेशन और हीलिंग की तरफ जाएं। शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप शो करें आपकी रियल सेल्फ और रियल पर्सनैलिटी को। ठीक है, इमोशंस आर रनिंग हाई। भाई आपके पर्सन आपके लिए काफ़ी इमोशनल होने वाले हैं। इमोशनली आपके पर्सन आपको देखने वाले हैं, इमोशनली चीज़ें होने वाली हैं आपके पर्सन की तरफ से। अ टाइम फॉर हीलिंग, ये हीलिंग का टाइम है, एक हीलिंग प्रोसेस है, हीलिंग टाइम है। ठीक है, डार्कनेस है, नर्वसनेस है, कंफ्यूजन है। ठीक है, यहाँ पे आप हर्मिट एनर्जी में हैं, आप इस कंफ्यूजन को सॉल्व करने में लगे हुए हैं। आप जानना चाहते हैं क्या डार्कनेस है, क्या कंफ्यूजन है, अभी भी क्या प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पर अब प्रॉब्लम है, किस तरीके की प्रॉब्लम है, अब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस वो करे जा चुका है। आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, आप प्रॉब्लम को खोज रहे हैं। पहले आप डरते थे कोई चीज ऐसी सामने ना आ जाए कि आपका दिल टूट जाए, अब आप फेस करना चाहते हैं, अब आप स्ट्रांग हो चुके हैं। ठीक है, पहले वाली एनर्जी और प्रेजेंट टाइम की एनर्जी आपकी, आप मेल या फीमेल है, बहुत डिफरेंट है। अब आप मरने को भी तैयार है और मारने को भी तैयार है, ये वो वाली एनर्जी है। ठीक है, आप बहुत कॉन्फिडेंट आ चुका है। अब आप या तो ये इंसान या तो आपको खो देगा या तो पा लेगा, वो वाली एनर्जी है। क्योंकि कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला। अब आप अपने अपने राइट के लिए फाइट कर रहे हैं। अगर आपने अब भी नहीं करी, आपको ऐसा लगता है आप कभी नहीं कर पाएंगे। अगर इंसान आपको अभी भी इस तरीके से निग्लेक्ट और डिसरिस्पेक्ट करता रहा, तो फिर कभी चीजें नहीं बदल पाएंगी आप दोनों के बीच। तो आपका माइंडसेट इस टाइप का हुआ है, थोड़ा सा आप मतलब कि आप गलत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है। आप ऑलरेडी बहुत कुछ गलत इस इंसान का बर्दाश्त कर चुके हैं, आपने बहुत चीजें बर्दाश्त कर ली, लेकिन आपको कहा जा रहा है प्लीज मेडिटेट। ठीक है, मेडिटेट करें, बैलेंस में रहें, थोड़ा सा पेशेंस में रहें। ठीक है, आपको जो भी एक डार्कनेस नजर आ रही है ना, वो सारी रिमूव होगी। ये डार्कनेस आपकी लाइफ की रिमूव होगी। ठीक है, यहाँ पर ये जो है ना अपने आप को आपसे थोड़ा सा डिफेंसिव फील कर रहा है। यहाँ पे 7 ऑफ फ्रेंड्स एंड 7 ऑफ द स्टार है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पर ये इंसान जो है ना अपने आप को थोड़ा सा डिफेंसिव फील कर रहा है, हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। तो डोंट वरी, यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें नहीं हो रही जो आपको हार्म या डिस्टर्ब कर सकती हैं। आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। ठीक है, क्लैरिफाई द हर्मिट। यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी क्यों थी, टावर मूवमेंट, बहुत सारे खुलासे, बहुत सारी चीजें आपके ऊपर रिवील हो रही हैं। ठीक है, जिस जगह आप स्टक थे उस जगह की सच्चाइयां आपको इस इंसान का ट्रू सेल्फ आपको रिवील हो रहा है, ट्रू चीजें आपको नजर आ रही हैं। क्लैरिफाई द मूड, लेकिन आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। ठीक है, आपको पता है कुछ ना कुछ चीजें हैं जो आपको इस इंसान की समझ में आ रही हैं। ठीक है, आपने बहुत हार्ड वर्क किया इस कनेक्शन पे, इस इंसान को पाने के लिए। ठीक है,
आप इसके इन एंड आउट का रीजन आप समझ पा रहे हैं, आप बहुत ज्यादा एक चीजों को, ट्रिक्स को, इसकी ट्रम्स को पकड़ पा रहे हैं कि यहाँ पर बैकग्राउंड में चल कर रहा है, कब कहाँ आपको यूज किया गया, कहाँ आपको इस्तेमाल किया गया, कहाँ आपके साथ क्या हो रहा था। ठीक है, तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।